वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप इसके हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है बिजनेस में, और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें हम रिजॉल्व करते हैं। राइट, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ईयर है 1932। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो क्या बनी है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब, ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का मीनिंग आपका रूम पार्टनर या लाइफ पार्टनर से नहीं, बिजनेस का पार्टनर, जिसमें बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, टू एंड मोर पर्संस। पार्टनरशिप इज द रिलेशन टू और मोर पर्संस, टू और मोर पर्संस who agree, share the profits, the profits in agreed ratio, in agreed ratio, right, of a बिजनेस। इसका मतलब समझ में आ गया, बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिजनेस होना चाहिए, कैसा, आपका वैलिड या लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच, दो और दो से ज्यादा पर्सन के बीच, हु एग्रीड शेयर द प्रॉफिट्स, जो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं और उसके लिए एग्री होते हैं आपस में इन एग्रीड रेशियो, जो उनका रेशियो फिक्स किया होता है। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस इज business is carried on, business is carried on by all, carried on by all या और, ठीक है, या तो सभी लोग चलाए या एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या एक उनमें से एक पर्सन या एक पार्टनर चलाए सभी की सहमति से। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप की आपकी अकॉर्डिंग टू 1932 डेफिनेशन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बनी। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे पार्टनर है, ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है, ये तीन लोग हैं। अब इन तीनों को मैं अगर सेपरेट फॉर्म में बोलूं, इनको मैं अगर सेपरेट फॉर्म में बोलूं, ये आपके क्या होंगे, पार्टनर, इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर, ये क्या है, पार्टनर, राइट। अगर इनको मैं कंबाइंड करके बोलूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसको मैं बोलूंगा फर्म, इट इज फर्म, राइट। ये हो गया पार्टनर एंड फर्म। ठीक है, फर्म मतलब जब पार्टनर कंबाइंड हो जाते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो दैट इज फर्म। ठीक है, अगर इंडिविजुअली फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर, राइट। ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन कि पार्टनरशिप होती क्या है और उसके लिए हम कैसे एग्री होते हैं और कितने लोग चाहिए, मिनिमम कितना हो जाता है आपका, और 4%। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये आपकी बेसिक कंसेप्ट है, एक डेफिनेशन। अब इसको आगे करते हैं। राइट, देन उसके बाद अब इसके फीचर, फीचर से क्या होंगे, फीचर्स, राइट।
इसके फीचर्स में कुछ हम बेस पॉइंट लेते हैं, बेसिक पॉइंट लेते हैं। जैसे जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल और वैलिड बिजनेस, ठीक है, वैलिड बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, अप्रूव करती है, राइट। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 पर्सन्स, ठीक है, या मिनिमम कम से कम, इससे कम नहीं, मिनिमम 2 पार्टनर। अगर एक पार्टनर होगा तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे ना, इसलिए कम से कम, इससे कम नहीं, 2 पार्टनर्स, राइट। देन उसके बाद प्रॉफिट शेयर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, उनके बीच प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। 4 है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी हर सेक्टर में, पार्टनरशिप हो या किसी भी बिजनेस हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि आपसी समझौते के, आपसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। किसी की, एक पार्टनर की हेल्प दूसरे पार्टनर को करना, दूसरे पार्टनर द्वारा किसी अदर पार्टनर को हेल्प करना, ये इसको क्या बोलते हैं, आपसी म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका एग्रीमेंट, राइट। एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा हो, यहां पे ध्यान रखें, एग्रीमेंट आपका यहां पे कैसा होना चाहिए, या तो आपका क्या होना चाहिए, ओरल हो सकता है, दोनों ही आपका वैलिड है, दोनों ही ऑपरेट होते हैं, ओरल और रिटन, ठीक है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमारे और ज्यादा क्लियरिटी समझ में आती है, ठीक है। मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसके फीचर्स से पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स से बोलो, तो ये चीजें क्या करती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है, राइट। लीगल, मिनिमम 2 पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, और एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच। क्या है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, राइट। अब इसको आगे करते हैं, इसको आगे से बढ़ाते हैं। फीचर्स हमने बेसिक हमने स्टडी कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं इसके अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में आपका हमेशा ही रहता है कि जर्नल एंट्री आपकी हमेशा बनी रहती है, चाहे 12th करें, बीकॉम करें, आगे सीए करें, तो उसी से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है और उसी से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले बनता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर, ठीक है। ये किसका पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी मूवी का सेकंड पार्ट है, ये किसका पार्ट है, उसका आगे का पार्ट, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो हम क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये अकाउंट बनेगा, एक ये हो गया। अब इसको आगे करते हैं, थोड़ा समझेंगे। फिर आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। ये आपके इसमें मेन बेसिक पॉइंट रहते हैं जो हमेशा हमें बनाने पड़ते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें, हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कभी कभी क्या करता है पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, या 2 पार्टनर द्वारा तीसरे पार्टनर को गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा हम पहले इसको समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, पार्टनर से कैपिटल, पार्टनर से करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहता है, पार्टनर से कैपिटल और पार्टनर से करंट अकाउंट, दोनों ही क्या है, दोनों ही पार्टनर से के ही अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर से के कैपिटल के ही अकाउंट है ये दोनों, ठीक है। ये अब इसमें हम क्या एंट्रीज करते हैं, ये किसकी तरह होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। इट इज डिटेल्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आगे का पार्ट है, ठीक है, उसी को इंप्रूवमेंट करके हम क्या करते हैं, उसको बांटने के लिए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बांटने के लिए हम, ठीक है, प्रॉफिट को बांटने के लिए, इसको बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं,
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना, पार्टनर्स को प्रॉफिट या उनका शेयर इशू करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद ये इट्स लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्या रूल होता है उसका, उसका रूल होता है कि हम जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेज हैं, हम उनको डेबिट में लिखें, ठीक है। तो इसमें क्या नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड सिर्फ एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद कैपिटल एंड उसके बाद करंट अकाउंट, राइट। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट सेम हुई है, 4 कॉलम रहेंगे इसमें, ओके। यहाँ पे आपका पार्टिकुलर जो हमेशा रहता है, पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, देखो अब हम इसमें एंट्री करने से पहले ना एक सिंपल सी एक जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं, ठीक है, एक जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं विथ एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहां से आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहां से आता है, पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एक जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है, एक जर्नल एंट्री हम पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको दिखा देता हूं, देखो एक जर्नल एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। अब देखो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट का जो पार्ट है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कहां पे, इस वाले अकाउंट में, इसके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तब जाके हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो समझ में आया, तो इसका लिंक किससे है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट है ना, तो एज अ क्या हो गया, ये आपका लेजर की तरह आपका क्या हो गया, क्या बनेगा, लेजर की तरह इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, यहाँ पे जो भी बैलेंस है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट है, ठीक है, ताकि और एग्जाम्पल के साथ हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है ना। तो हमने क्या किया, 50,000 प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना उनकी कैपिटल पर, ठीक है, अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं उनकी ड्राइंग पे ब्याज देना, वो उसको हम कैसे हैंडल करें, तो सारा हमारा किससे जनरेट होता है, जर्नल एंट्री से, राइट। अब जैसे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं एक साथ में, ठीक है, ये होगी पहली जर्नल एंट्री। अब जैसे क्या होगी कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स के द्वारा फर्म को लोन दिया जाता है। अब वो लोन दिया जाता है ना, बहुत से क्वेश्चन में आता है, वो किसका पार्ट होता है, वो आपका नेट प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, किसका, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, क्लियर। देन अब यहाँ पे क्या करना है, तो हम उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट एंड लोन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये क्या होगा, जैसे मान लिया कि ये आपका है 1000, ये है 1000, ठीक है। तो ये 50,000 मैंने सीधे बाहर लिख दिया ना, ये अगर मैं सीधे इसको बाहर लिख दे रहा हूं तो क्या हो गया, ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बाहर लिखने से पहले क्या करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा, 50,000 है, इसमें मैं लेस करूंगा रेंट, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1,000, ये हो गया। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या आता है कि कभी कभी बिल्डिंग की हमें मैनेज करना पड़ता है पार्टनरशिप में, जो कि पार्टनरशिप की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। देन यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनरशिप अपना कोई बिल्डिंग फर्म को यूज करने के लिए दे रहा है, बिजनेस करने के लिए दे रहा है, बिजनेस की पर्पज से, तो वहां पे जो फर्म द्वारा होता है रेंट दिया जाता है पार्टनर को, ठीक है, तो वहां पे उसकी एंट्री क्या हो जाती है, सेम एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड, ये भी कहां से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल का जो भी हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होगा वो उसी से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे देंगे पार्टनर को। अगर हम कोई पार्टनर की बिल्डिंग या कोई उसका रूम हम किराए में ले रहे हैं तो उसका जो पैसा है, उसका जो अमाउंट है वो भी किससे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसको भी मान लेते हैं, ये भी कितना है कि 1,000 रुपये हम पार्टनर को दे रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का जो मैटर है, प्रॉफिट एंड लॉस का, नॉट अप्रोप्रिएशन, राइट, यहाँ पे ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, पहले जो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर है तो हम सबसे पहले इसको अंदर ही, ठीक है, इनर कॉलम में इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया रेंट टू पार्टनर, ठीक है, या पार्टनर या पार्टनर से, तो मान लें 1,000, ये आपका दोनों लेस होगा तब जाके बनेगा आपका ये अमाउंट। ये अगर हम इसको मैं बाहर लिखूंगा ना आउटर कॉलम में, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है। अब ये बना पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, कितना हो गया 48,000, राइट। अब इसको आगे और समझते हैं चला एंट्री के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अब इसकी चौथी एंट्री करते हैं। पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि हमारे क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं और उसको हम कैसे हम शो करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, राइट। अब देन उसके बाद है ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ जाएगा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब जो पार्टनर क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं फर्म से, तो उस पर कुछ चार्ज लिया जाता है, कुछ परसेंटेज लेता है फर्म अपने पार्टनर से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी मैंने मान लिया कि 1,000 है, ये भी 1,000 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरल एंट्री में क्या है, एप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय, किससे क्रेडिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये सीधे बाहर लिख देंगे, यानी कि इस वाले बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा। तो ये कितना है, ये भी मैंने मान लिया कि हम 1,000, सिंपल सिंपल हम वैल्यू ले रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। अब ये तो हो गया हमारे क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, अगर हम रेंट हम पे कर रहे हैं, फर्म पे कर रही है पार्टनर को, तो वो भी क्या होगा, पहले नेट प्रॉफिट ये दिया ना, ये जो नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इसमें से चीजें माइनस होंगी, ठीक है, इसमें से चीजें माइनस होंगी, अलग से हम क्या करते हैं, इसके अकाउंट नहीं बोलते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका क्रेडिट साइड का। अब यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे अब इंटरेस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पे आप लोग ध्यान देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंसेस है, फर्म का एक्सपेंसेस है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए ये भी कितना है 1,000, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, तो यहां से अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, अगर हम इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक चीज ध्यान रखना,
पार्टनर की इनकम फर्म का लॉस, ठीक है, फर्म की इनकम पार्टनर का लॉस। तो यहाँ पे फर्म की इनकम होती है ये, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, ये फर्म का लॉस होता है, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट में हो जाएगा। अब उसके बाद है, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, टू सैलरी, ठीक है, या हम बोनस दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं, ये सारे क्या है, फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के। जैसे मान लिया इसको मैं कितना दे रहा हूँ, 10,000, ये भी मैंने 10,000 कर दिया, ठीक है। इसमें सारे तीनों पॉइंट आ गए। अब उसके बाद जैसे हम कुछ पैसा हम रिजर्व रखते हैं, टू रिजर्व, तो रिजर्व भी कहाँ से आता है, रिजर्व भी आपका कहाँ से आता है, इससे प्रॉफिट से ही आता है। तो प्रॉफिट का ही पार्ट है रिजर्व, इसमें से हमने कुछ पैसा रिजर्व रखा, जैसे मान लिया 2,000 हमने रिजर्व रख लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया या बोनस हो गया, कमीशन हो गया एंड रिजर्व, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद जैसे मैंने मान लिया कि कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है, ठीक है, जैसे दो पार्टनर है ए एंड बी, इनका जो रेशियो है मैंने मान लिया 1:1, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1:1 है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल कर देंगे। इसको तो पहले हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, 10 और 10 20, तो 22,000 ही आ रहा है, और सॉरी 48 और 1 49,000, ठीक है। जो बड़ा अमाउंट है उससे हम क्लोज करते हैं 49,000, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 49,000, ठीक है। देन उसके बाद अब बचा कितना, यहाँ पे आ रहा है 22,000, यहाँ पे कितना आ रहा है 22,000। अब 49,000 लेस करेंगे, कितना बचेगा आपका 27,000। 27,000 क्या होगा, ये बढ़ जाएगा आपका जो अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। मान लिया कि इनका अनुपात क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 27,000, यानी कि ए कितना लेगा 27 का हाफ 13,500, ये बन गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि शेयर टू पार्टनर्स, राइट। तो ये बन गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी आपके क्वेश्चन में अगर लोन दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर लिखने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम लेस करेंगे, तब उसको बाहर लिखेंगे। अगर दोनों ही दिए तो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों में से एक भी दिया तो पहले माइनस करेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये तो हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब उसके बाद हमारा अगला इसका क्वेश्चन है, अगला टॉपिक पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दो चीजें हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके अगला स्टेप करते हैं।